हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में फॉल्ट फलन के बारे में, फलन होता क्या है, वो बनता कैसे, उसके बारे में जानेंगे। दूसरे जो फॉल्ट के जो टाइप है, बहुत सारे टाइप है और बहुत सारे डायग्राम है और फॉल्ट के भी काफी टाइप है जिसमें डायग्राम बेस्ड है। तो वो सारे हम बाय पीपीटी पढ़ेंगे। 2 पीपीटी वीडियो में डालूंगा तो उसमें इनके टाइप्स। तो सबसे पहले हमने फॉल्ट की ज्योमेट्री समझ चुके थे, आज समझेंगे फॉल्ट की ज्योमेट्री। सबसे पहले फॉल्ट होता है क्या? फॉल्ट वे लाइक मतलब तरंग के नुमा, अंडुलेटेड स्ट्रक्चर या जिगजैग स्ट्रक्चर, मतलब वे लाइक या जिगजैग अंडुलेटेड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? फॉल्ट। जो फॉल्ट है वो कैसे बनेगा? फॉल्ट जैसे कोई भी रॉक है तो स्ट्रेस हमेशा ध्यान रखना, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब तन में सहने वाली, सेंसिटिव, और एक ब्रिटल, भंगुर। तो ध्यान रखना, ब्रिटल जहां वर्ड यूज हो उसका मतलब है भंगुर, जहां फॉल्ट के लिए आएगा, फ्रेंस के लिए आएगा, क्योंकि डिफॉर्म, रॉक डिफॉर्म हो चुकी है। डिफॉर्म होके पूरी तरह, मतलब एक तरह से उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ चुका है। और डक्टाइल का मतलब डिफॉर्म हुई है बट उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, विकृति पूरी तरह नहीं हो पाएगी। जैसे अगर ब्रिटल रॉक होती तो ये ब्लॉक फ्रैक्चर डेवलप होने के बाद टूट जाता और फॉल्ट का डेवलप हो जाता, जैसे हमने उस दिन पढ़ा था। डक्टाइल में क्या होगा? प्रेशर लगेगा, कंप्रेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा? इनमें प्रेशर होने के कारण ये ऊपर की ओर उड़ जाएगी रॉक, तो क्या फॉल्ट का डेवलप हो गया। अब फॉल्ट की ज्योमेट्री, तो फॉल्ट के अंदर हम देखें तो ये फॉल्ट का डायग्राम है। सबसे पहले लिम्ब, भुजा। भुजा क्या होती है? फॉल्ट के अंदर 2 भुजाएं होती है, लिम्ब, लिम्ब। अब ये एक तरह से सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, तो इनके बीच में जो ये 2 फोल्ड के बीच में, ये भी फोल्ड है, तो इनके बीच में ये क्या कॉमन लिंब होगी? तो ध्यान रखना, लिंब। दूसरा ट्रफ और क्रेस्ट। क्रेस्ट पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर्ट फोल्ड, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट, जो ये फोल्ड है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? क्रेस्ट। और दूसरा ये दोनों लिंब, जो ये दोनों लिंब जहां पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु से इसकी शुरुआत होती है, तो वो क्या कहलाएगा? हिंज पॉइंट, दोनों लिंब की, ध्यान रखना। और जो ट्रफ होता है डाउनवर्ड, क्रेस्ट का उल्टा, डाउनवर्ड पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ डाउनवर्ड आर्ट फोल्ड, मतलब जो डाउनवर्ड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? ट्रफ। एक तरह से खाईनुमा है तो ट्रफ, और क्रेस्ट जो सबसे उच्चतम बिंदु है किसका? फोल्ड का। अब एक्सियल प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यह मैक्सिमम कर्वेचर जो फोल्ड है उसको बराबर देखा जाए तो मैक्सिमम कर्वेचर को दर्शाता है और 2 भागों में फोल्ड को बराबर बांटता है, जो एक्सियल प्लेन। अब फोल्ड एक्सिस क्या होती है? एक्सियल सरफेस, फोल्ड एक्सियल सरफेस, ये हमेशा जो एक्सियल प्लेन है उसे इंटरसेक्ट करती है, मतलब उसे काटती है। ये वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इंक्लाइन भी हो सकती है। अगर एक्सियल फोल्ड एक्सिस अगर इंक्लाइनल है, इंक्लाइन मतलब तिरछी है, और हॉरिजॉन्टल इमेज को मान लेते हैं, ये फोल्ड है और इसकी फोल्ड एक्सिस मतलब फोल्ड थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव है किसका? फोल्ड एक्सिस का, और इसको हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग मानते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक तरह से क्षैतिज, इसके अलावा मानते तो बीच का जो कोण होता है वो प्लंज
ऑफ फॉल्ट कहलाता है। अगर ये एक्सियल प्लेन जो फॉल्ट एक्सिस है वो अगर हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो उसमें फॉल्ट जो प्लंज का मान है वो 0 आता है, तो इसे नॉन प्लंजिंग फॉल्ट कहेंगे। तो ध्यान रखो, इसमें एक्सियल प्लेन क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, हिंज पॉइंट क्या होता है, लिम्ब क्या होती है, और एक्सियल सरफेस क्या होती है, और प्लंज ऑफ फॉल्ट क्या होता है। तो ध्यान रखना, प्लंज ऑफ फॉल्ट, कोई भी फोल्ड है उसकी फोल्ड एक्सिस अगर इंक्लाइन है और उसका जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है, अगर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस माने, क्षैतिज माने, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या कहलाएगा, प्लंज ऑफ फॉल्ट। अब हिंज लाइन क्या होती है, जैसे ये डिफरेंट टाइप के फोल्ड है बहुत सारे। अब इस पे जो हिंज पॉइंट है जो दोनों लिंब को जोड़ रहा है, इन अगर हिंज तीनों फोल्ड के हिंज को अगर मिला दिया जाए और इनको इंटरकनेक्ट करती हुई एक लाइन खींच ली जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हिंज लाइन। तो ये हमारा फोल्ड की ज्यामिति है। तो इसमें क्वेश्चन ब्रिटल डक्टाइल का ध्यान रखना, स्पेशली बन सकता है। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनने लायक है, हिंज पॉइंट का बन सकता है या फिर प्लंज ऑफ फोल्ड का बन सकता है। बाकी में कॉमन क्वेश्चन है तो इसमें इसको बनना नहीं। अब इसके बाद हम फोल्ड के टाइप और फोल्ड के टाइप और उनकी मैकेनिज्म का वीडियो पीपीटी से डाल रहा हूं, और उसके बाद हम यूनिट 4 शुरू करेंगे।